नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो चर्चा का विषय बन जाता है। ताजा मामला राज्य सरकार के मंत्री रत्नेश सदा से जुड़ा है, जो इन दिनों अपने एक बयान और व्यवहार को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह पत्रकारों से बेहद अभद्र और असंयमित भाषा में बात करते दिख रहे हैं। यह घटना न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का कारण बन गई है। जरा देखिए इस वीडियो में रत्नेश सदा क्या कुछ कह रहे हैं। एक तरफ रोजगार की बात हो रही है, दूसरी ओर रोजगार। अरे पेपर नहीं देख रहा है, तू क्या बोल रहा है जी? पेपर नहीं देख रहा है कितना लोग, फिर 29,000 आशा की बहाली हो रही है और तू रोजगार छीनने की बात करता है। कौन बात बोल रहा है? ये लोग आए हैं आपके पास, मांग कर रहे हैं कि हमारी हमरे पास इस तरह का जवाब नहीं पूछा है, तू पूछ रहा है ना। इस घटना के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि सत्ता में आने के बाद कुछ नेता अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। क्या जनता के सवालों का जवाब देने की जगह उन्हें धमकाना या अपमानित करना सही है? इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब पत्रकारों ने मंत्री रत्नेश सदा से कुछ सवाल पूछे। ये सवाल जनता से जुड़े मुद्दों पर आधारित है, जैसे कि उनके विभाग में योजनाओं की स्थिति, कार्यों में पारदर्शिता और हाल ही में सामने आए किसी घोटाले की चर्चा। लेकिन पत्रकारों की यह कोशिश मंत्री जी को शायद नागवार गुजरी और उन्होंने संयम खोते हुए तुम तड़प की भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पत्रकारों को तुम लोग बको मत, बेवकूफ सवाल मत पूछो जैसे शब्द कहे गए, जो साफ तौर पर अशोभनीय और अलोकतांत्रिक है। मंत्री के इस व्यवहार ने न सिर्फ प्रेस की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाई है, बल्कि ये भी साबित किया है कि कुछ जनप्रतिनिधि आलोचना और सवालों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं। उनका काम सत्ता से सवाल पूछना और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना होता है। ऐसे में अगर कोई मंत्री पत्रकारों के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग करे तो यह लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। रत्नेश सदा एक जिम्मेदार पद पर हैं। वे अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं, जिनसे समाज के कमजोर वर्ग को काफी उम्मीदें होती हैं। ऐसे में उनका सार्वजनिक रूप से इस तरह का आचरण करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए जरूरी है कि रत्नेश सदा जैसे नेताओं को न सिर्फ अपने शब्दों और आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए, बल्कि जनता और पत्रकारों से सवालों का जवाब भी पूरी ईमानदारी से देना चाहिए। संवाद से ही लोकतंत्र मजबूत होता है और संवाद वही कर सकता है जो आलोचना को स्वीकार करने का मादा रखता है, वरना सत्ता का अहंकार उसी नेता को ले डूबता है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि मंत्री रत्नेश सदा इस घटना में सबक लेंगे और आगे से पत्रकारों सहित जनता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी ऐसे मामलों में सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी न भूले। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681